पालक चिकन के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीले में 1/4 कप ऑयल लेके गरम कर लिया है और इसके अंदर अब मैं ये एक प्याज है मेरे पास, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। एक छोटे साइज की प्याज थी, ये मैंने इसमें डाल दिया। प्याज को थोड़ी देर इसके अंदर फ्राई करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद प्याज थोड़ी सी लाइट गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून जीरा, 5 से 6 काली मिर्चें साबुत, ब्लैक पेपरकॉर्न, 2 से 3 लौंग, क्लोव, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट एंड 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट। थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको। जिंजर गार्लिक को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर ही मेरे पास 2 बड़े साइज के टमाटर थे, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए चॉप करके। टमाटर ऐड करने के साथ ही मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसमें सबसे पहले मेरे पास 1/2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है, धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, साथ ही 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट। सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो तकरीबन मैं 10 से 15 सेकेंड्स के लिए फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1/4 कप के करीब मेरे पास ये पानी है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाए, मसाला अच्छी तरह से पक जाए। इसकी आंच हल्की करके इसको 5 to 7 मिनट्स के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। प्लेट कवर कर दूँगी मैं। ओके जी, टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं, मसाला भी अच्छी तरह से पक गया है। अब इसके अंदर मेरे पास 1/2 kg चिकन है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। चिकन ऐड करके इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ हम भूनेंगे। 2 से 2.5 मिनट चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह से मैंने भून लिया है और अब मैं इसको चूल्हा हल्का करके 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। इसके अंदर इनफ जो है वो लिक्विड है मेरे पास, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसके अंदर पानी ऐड करने की। टमाटर का पानी इसके अंदर मौजूद है। इसकी आंच हल्की कर देती हूँ। अब प्लेट कवर करके 5 to 7 मिनट्स के लिए इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ओके, 5 to 7 मिनट्स के बाद अब इस चिकन के अंदर ये मेरे पास 1/2 kg पालक है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। पालक ऐड करके इसको चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब मैं इसकी भुनाई करूंगी हाई फ्लेम के ऊपर, जब तक पालक जिसका पानी सारा जो है वो ड्राई हो जाए और पालक चिकन के साथ अच्छी तरह से भुन जाए। देखिए, पालक डालते ही पालक ने अच्छा खासा अपना पानी छोड़ा है और हमें ये सारा पानी जो है ये ड्राई करना है और अच्छी तरह से इसको भून लेना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए। काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है, तेल जो है वो साइडों पे आना शुरू हो गया है। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से घुल गई है स्पिनच सारे मसालों के साथ, टमाटर के साथ। 2 से 3 मिनट मैं इसको और भूनूंगी। तो तकरीबन आपको इसको जो है वो 14-15 मिनट इसकी जो है वो भुनाई करनी होगी पालक डालने के बाद, डिपेंडिंग के पालक कितना पानी छोड़ रही है। पानी इसका हमें ड्राई करना है कम्प्लीटली। ओके जी, तो ये पालक अब मसाले और चिकन के साथ अच्छी तरह से भुन चुकी है। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा साइडों पे तेल आ चुका है। इसका मतलब कि हमारा चिकन विद स्पिनच अच्छी तरह से भून चुका है। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूंगी। गरम मसाले के साथ ही इसके अंदर ये मैं 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ऐसी स्लिट कर दी हैं, तो मैंने काटा नहीं है। स्लिट करके मैंने ये हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं। इसको मिक्स कर देंगे, हरी मिर्च और गरम मसाले को इसके अंदर। और अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी चूल्हे का और इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे छोड़ूंगी। प्लेट कवर कर देंगे और हमारा पालक चिकन 2 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा। पालक चिकन हो चुका है तैयार। इसके अंदर मैं खुशबू के लिए थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ।
धनिया ऐड करके इसको मिक्स कर देते हैं। अच्छा, आप जिस वक्त इसको दम पे लगा रहे हो उस टाइम पे आप इसकी सीजनिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्च कुछ कम लगे तो आप उस टाइम पे ऐड करके और फिर इसको दम पे लगा सकते हैं। मैं इसको अब कर लेती हूँ डिश आउट। हमारी आज की रेसिपी पालक चिकन या पालक गोश्त। आप इस रेसिपी को बीफ या मटन में भी बना सकते हैं। मैं इसे चपातियों और बघारे हुए राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। ये रेसिपी कितनी मज़ेदार और बेहतरीन बनी है इसका अंदाज़ा आपको सिर्फ तब हो सकता है जब आप इसको खुद बना के ट्राई करेंगे। तो इसे ज़रूर बनाइए और ट्राई करने के बाद मेरे साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।